This is Channels Television's breaking news. नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर अमृतसर से पूरी वाले बाबा के नाम से फेमस बाबा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं यहाँ पर वो उन्होंने डेरा क्यों लगाया है, इसका क्या मकसद है और कब तक इसको ख़त्म करने का या फिर कब तक चलाने का इनका आगे प्लान है। आइए जानते हैं। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। ये लंगर दी जो व्यवस्था है, ये कार सेवा संत बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ, ਖੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨते ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਜੋ ਵਸਤੂ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहगुरू जी की फतेह। जायकेदार खाना बनाएं पीसीएम मसाले के साथ। 1969 से मशहूर 100% वेजिटेरियन पीसीएम मसाले। वी ब्रिंग क्वालिटी एट योर होम। सर, आपकी क्या मांग है? जैसा कि अभी किसान लोग कह रहे हैं कि तीनों बिल को वापस लिया जाए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात पर अड़ी हुई है कि तीनों बिल वापस नहीं, उसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाएगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे जो कि जैसा लगता है कि किसानों के हित में नहीं है, वो चीज़ें हम चेंज करने को तैयार है। गवर्नमेंट इस बात पर अड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर बात आकर रुक चुकी है कि गवर्नमेंट अपनी बात पर अड़ी है और किसान अपनी बात पर। तो कहाँ तक ये आंदोलन जाएगा और इसका मतलब क्या होगा इसके आगे? मेरा नाम दर्शन सिंह, अफजलगढ़ जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। और मांग तो ये 3 कानून, जो कानून जिससे संबंधित होता है उसकी मांग पर बनाया जाता है। किसानों ने ये कानून मांगे नहीं कभी। किसानों ने एक MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगी थी कि उसके आधार पर के किसानों की फसल की कीमत तय करी जाए और फसल खरीद की गारंटी सरकार ले। लेकिन सरकार ने हर चीज़ से हाथ उठाते हुए ये देश के किसान को पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए ये 3 कानून बनाए हैं और किसान इसका, जैसे अभी आपने सुना भी होगा, गवर्नमेंट इस बात को बोल रही है कि हम MSP बिल्कुल कभी हटेगी नहीं। और जैसा कानून किसान बोल रहा है कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, उसका भी आश्वासन देती है। और कोर्ट के भी मतलब रास्ते खोल दिए गए हैं। तो यही तो बात यहीं से तो शुरू हुई कि जब ये कह रहे हैं कि वो उसका तो मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, तो ये भी मौखिक रहने दीजिए। ये इसके कानून बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? उसमें अगर ये कानून बनाए हैं तो उसमें किसान का शोषण करने के रास्ते तो खोल दिए, लेकिन किसान हित का तो कोई रास्ता नहीं है। किसान हित के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तो मामला तो ये है और इसी के लिए किसान कह रहा है कि इस कानून को वापस करो। किसान संगठनों के साथ बैठो। किसान बुद्धिजीवी है, किसान को पता है कि किस चीज़ पे कितना खर्च आता है, उसका क्या रेट तय होना चाहिए, क्या मतलब आगे का पॉलिसी बनाना सरकार का काम है। जब किसी से मंथन ही नहीं हुआ, किसी किसान नेता से मंथन नहीं हुआ, कहीं किसानों से मंथन नहीं हुआ, कहीं चर्चा नहीं हुई, बिल ला करके सीधा लाए और सदन पे बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पास करा लिया वो। लेकिन जैसा कि हम भी देख रहे हैं, मतलब हमारे पास भी खबरें आती है, गवर्नमेंट इस बात को मान रही है कि जहाँ गलती है हम उसको मानने को तैयार हैं और उसको चेंज करने को भी तैयार है। मतलब तो उसमें मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, हम देखो जी, हम ये तो जो किसान संगठन है इनकी समन्वय समिति में ये तय हो चुका है कि ये कानून पहले वापस लिए जाएं और ज़रूरत हो तो दोबारा से बैठ करके इस पे मंथन करके दोबारा से बनाए जाएं। पहले इसको वापस लेने का है। और बाकी जो है वो जो एक समन्वय समिति बनी हुई है किसानों की, जो उनका वो होगा आदेश होगा वो सर्वमान्य है। और जैसा कि आपने सुना भी होगा कि
लोग भी बोल रहे हैं और गवर्नमेंट भी जो बैठी है इस टाइम सत्ता पर, वो ये कह रही है कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो चुका है इस आंदोलन में। तो इस बात को आप कितना सही ठहराते हैं, या मतलब जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने भी खुल के सपोर्ट किया सिंधु बॉर्डर पर, तो इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही है इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये इस चीज़ को मोड़ने का एक षड्यंत्र रचा गया है। इसमें किसी सरकार राजनीतिक दल का को नहीं, बिल्कुल नज़दीक नहीं लाया गया है। अब किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, जबकि ये राजनीतिक दल लड़ते तो किसान को यहाँ तक आने की ज़रूरत ना पड़ती। राजनीतिक दलों ने तो कोई इसमें कोई वो नहीं दिखाई, रुचि नहीं दिखाई है, तो ये चीज़ किसान को खुद लड़ने की ज़रूरत पड़ी। किसान आज अपनी लड़ाई खुद लड़ने आया है और खुद लड़ रहा है। ये अगर इसको दिशाहीन करने के लिए कांग्रेस आ गई, वो फलाना आ गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, उसको पता है अगर ये कानून नहीं बदले गए तो आने वाली जनरेशन जो है ख़त्म हो जाएगी। खेती तो करेगा नहीं, खेती ख़त्म हो जाएगी। आइए जानते हैं किसानों की गाजीपुर बॉर्डर पर क्या खाने की व्यवस्था है। जैसा कि हम सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि चाय, पकोड़े, जलेबी, क्या सच में ही ऐसा है? आइए दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था। आइए हमारे साथ जी, चलिए। ये बनाने का यहाँ बन रहा है। आओ। हाँ जी, अच्छा, छुआरे भी हैं। अच्छा, एक मिनट मेरे को दिखाओ, थोड़ा सा दिखाएंगे थोड़ा सा। ऐसा नहीं है, ड्राई फ्रूट कहीं कहीं पर है, ड्राई फ्रूट हर जगह आपको मिलेंगे। ये छुआरे होते हैं, एक नंबर 1 के क्वालिटी के छुआरे हैं ये, देख सकते हैं आप। जायकेदार खाना बनाएं पीसीएम मसाले के साथ। 1969 से मशहूर 100% वेजिटेरियन पीसीएम मसाले। वी ब्रिंग क्वालिटी एट योर होम। ये जलेबी है, एकदम गरम गरम जलेबी है। ये आपको उसका कढ़ाई भी हम दिखाते हैं जलेबी का। भाई साहब, ये जलेबी कब से बना रहे हो आप? और लगभग मैं देख रहा हूँ जैसे गरम गरम ही बना रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, गरम गरम। गरम गरम जलेबी बन रही है, घी में एकदम है। हाँ जी, घी में। चलिए ठीक है। जलेबियाँ, काजू, बादाम, आओ देखिए। मेरे हिसाब से जो पकौड़ियाँ बन रही हैं इसमें अनारदाना है मेरे हिसाब से। भाई साहब, ये अनारदाना ही है? ये अनारदाना है, धनिया है, क्या क्या है थोड़ा बता दीजिए। क्या क्या है? जीरा, अजवाइन, धनिया मोटा है, नारदाना, मोटा धनिया, जीरा, अजवाइन। हाँ, अच्छा, सारी चीज़ें हैं मतलब। देख सकते हैं हमारे सामने ये पकौड़ियाँ बन रही है जी। ये देखिए आपके सामने लंगर चल रहा है पकौड़ियों का, चाय का। ये बनाने की व्यवस्था है, वितरण की व्यवस्था जी। इसमें चाय रखनी है, जो चाय है इनको भी दिखा दो शक्ल। और खाना उधर। मैं जूते पहन लेंगे एक मिनट, पहन लो। इस तरह से अमृतसर आप देख सकते हैं, अमृतसर वालों ने किस तरह से लंगर भंडारा या भूरी वाले बाबा ने, बाबा जग्गा जी ने किस तरह से लंगर की व्यवस्था की है। गरम गरम जलेबी है, पकौड़ी है। आइए और दिखाते लंगर आपको, आइए हमारे साथ। जो बन रहा था जलेबी, पकौड़ी और ये जो लंगर बन रहा था, उसकी खाने की व्यवस्था इस तरफ की गई है। देखिए आपके सामने लोग बाग खा रहे हैं। ये देखिए प्लेट है, ऐसा नहीं है, पूरे व्यवस्थित तरीके से भोजन को परोसा जा रहा है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं चप्पल जूते भी पहले ही बाहर उतार दिए जाते हैं, उसके बाद लोगों को बैठने को बोला जाता है और वह आराम से अपना तरीके से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हम सिख धर्म को जानते हैं, पहचानते हैं कि लंगर चलता रहता है पूरे साल, तो जैसे कि हर विपदा में सिख धर्म आगे आता है ऐसे कामों के लिए, जैसे किसी को भोजन कराने के लिए या कैसी व्यवस्था में। तो आज हमने देखा जैसे कितना लंगर है, सब चीज़ों की व्यवस्था अच्छी तरह, तो आज भी बढ़ चढ़ कर ही आगे आया है। तो ये सिख धर्म की एक मर्यादा रही है को सिख धर्म में अपने फुल कमाई का 10वां हिस्सा हम धार्मिक कार्यों के लिए देते हैं। वो गुरुद्वारों के माध्यम से, जैसे SGBC के माध्यम से, और जैसे बाबा भूरी वाले हैं, ऐसे इनके डेरों के माध्यम से ये संगत तक पहुंचता है। और विपदा के टाइम पे वही जो है वितरण करना शुरू कर दिया जाता है। ये सेवा में भावना के लिए होता है। तो ये जो गाजर रहती है, अलग अलग सब्जियां कटती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमें।
सर ये गाजर जो है ये लगभग आप जैसे कि देख रहे हैं बोरियों में आई है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे लंगर जो है वो चलता जाता है और बनता जाता है। लगभग जो है 3 से 4 क्विंटल गाजर और 2 से 3 क्विंटल आलू ये जो है लगभग एक टाइम में लग रहा है फ़िलहाल। और मटर हैं, जैसे 5-6 बोरी मटर आए थे, उनमें से मटर लग चुके हैं, प्याज आए थे, प्याज लग चुके हैं। तो लगभग जो है यहाँ पे 5 से 6 हज़ार आदमी का खाना जो है वो एक टाइम का बन रहा है।